आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, सारे लोग बैठ जाइए। शब्द को कहते हैं गाड़ू। तो यहां मौजूद आप सारे लोग कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, उनको कुछ मत कहिए। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, सारे लोग बैठ जाइए। शब्द को कहते हैं गाड़ू। तो यहां मौजूद आप सारे लोग कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, उनको कुछ मत कहिए। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, सारे लोग बैठ जाइए। शब्द को कहते हैं गाड़ू। आप सारे लोग कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, उनको कुछ मत कहिए। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, सारे लोग बैठ जाइए। हेलो हेलो हेलो, प्लीज 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 వదిలిపెట్టండి, ప్లీజ్ వదిలిపెట్టండి, వదిలిపెట్టండి, వదిలిపెట్టండి. హలో హలో హలో, వదిలిపెట్టండి, వదిలిపెట్టండి. దయచేసి ఎవరు, దయచేసి అందరూ కదలండి, దయచేసి మీరు వెళ్ళండి, దయచేసి అక్కడ. హలో, దయచేసి ఎవరికి मौजूद आप कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, उनको कुछ मत कहिए। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, सारे लोग बैठ जाइए। हेलो हेलो हेलो, प्लीज 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 प्लीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा हैदराबाद आने का पर्पस ये था कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो आंदोलन शुरू किया जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के लिए, उस आंदोलन के दौरान 17 जनवरी को यह दुखद घटना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटी। एक ब्राइट स्कॉलर, एक एक्टिविस्ट, एक अम्बेडकराइट, एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट आज हमारे बीच नहीं है। उसके बाद वहाँ पर एक कमेटी बनी, जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें वहाँ का स्टूडेंट यूनियन भी पार्ट है, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की लड़ाई में स्टूडेंट यूनियन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आया था हैदराबाद अरेस्टिंग से पहले, और 3 दिन कैंपस में रहा था। और यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में भी हम लोगों ने जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म किया, और उस जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कई कार्यक्रम हुए। MHRD पे प्रोटेस्ट हुआ, अंबेडकर भवन से RSS ऑफिस तक प्रोटेस्ट किया गया, और पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के साथियों को भी बुलाया गया था, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं जो आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में टीचर हैं, उनको भी बुलाया गया था। तो इस आंदोलन के शुरू से हम लोग हिस्सा रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि JNU का आंदोलन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंदोलन का एक्सटेंशन है।
जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के आंदोलन का एक्सटेंशन है। हालांकि सरकार की ये कोशिश थी कि एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और एक इशू से दूसरे इशू को ओवरलैप कर दिया जाए। मतलब ये लड़ाई जो है भुला देने वालों और याद करने वालों के बीच में ये लड़ाई बन गई है। तो हम याद करने वाले लोग हैं, हम नहीं भूलना चाहते हैं अपने देश के उन महामानवों को जो न्याय के लिए लड़े हैं, जो सबकी समानता के लिए, बराबरी के हक के लिए संघर्ष किए हैं, और कुछ लोग जो गैर बराबरी समाज में लाना चाहते हैं, जो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र है, उसको और ज़्यादा विरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आज एक दूसरे का अनुषंगी बना हुआ है, एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध है। तो जेल से निकलने के बाद इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि अफजल गुरु नहीं, रोहित वेमुला हमारा आइकन है। और दिल्ली के बाहर जो पहली विजिट होगी एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये कार्यक्रम पहले से तय था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत के दिन यह दिन डिसाइड किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी हैदराबाद के द्वारा कि आप आइए, इस दिन आपका पब्लिक मीटिंग कराएंगे। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये जांच का विषय है कि 23 को मुझे आना था और 22 तारीख को अप्पा राव जी कैंपस पहुंचते हैं। और अप्पा राव जी जब आते हैं तो भारी तैयारी थी उनकी स्वागत की। पहले से उनके ऑफिस में उनके समर्थक लोग मौजूद थे, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को इंस्टिगेट किया गया और कुछ हिंसा की घटनाएं हुई। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और हमें डेमोक्रेसी में विश्वास है और हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के पक्षधर लोग हैं। लेकिन जो हिंसा हुई है वो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। लड़कियों को मेल पुलिस कॉप के द्वारा पीटा जाना, मेस बंद कर देना, बिजली काट देना, वाईफाई बंद कर देना, ये तमाम चीजें हो रही है। इसके साथ साथ टीचरों को भी पीटा गया। स्टूडेंट टीचर दोनों लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में हम एक सिमिलरिटी देख पा रहे हैं जेएनयू और एचसीयू में। वहां भी जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनको टारगेट किया गया, उनके पक्ष में जो लोग बोले उन टीचरों को टारगेट किया गया। इसीलिए हैदराबाद की इस यात्रा में हमारे साथ जिनुटा के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं, जिनका नाम प्रोफेसर एसन मालाकार है, वो भी आए हैं। और वो भी कल यूनिवर्सिटी कैंपस जाना चाहते थे, टीचरों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते थे, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। परमिशन को लेकर के भी एक कहानी बनाई गई। पुलिस कह रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी वो अलाउ नहीं कर रही है। तो क्या पुलिस इस बात का जवाब देगी कि इंटरनल सिक्योरिटी के कहने पे उन्होंने लाठीचार्ज किया था कैंपस के अंदर? और इंटरनल सिक्योरिटी किसके कहने पे काम कर रही है? इस तरीके के रेशनल हम लोगों को ढूंढना चाहिए, इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए। या तो लाठीचार्ज वाइस चांसलर कराए हैं या फिर लाठीचार्ज करने में पुलिस की है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि पुलिस मुझे जाने के लिए, देने के लिए तैयार थी और इंटरनल सिक्योरिटी ने रोका। इसका मतलब पुलिस डंडा मारने के लिए या तो तैयार थी या उसको तैयार किया इंटरनल सिक्योरिटी ने कि आप डंडा मारिए स्टूडेंट्स के ऊपर। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं और इनका अगर हम एक सामान्य नागरिक के तौर पे, आपकी समझदारी और हमारी समझदारी अलग हो सकती है, आपका प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नागरिक की तरह अगर हम सोचते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं
कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक सीरियस अटैक है, और ये बता करके कि विद्यार्थी अपना आपा खो रहे हैं, पूरे के पूरे आंदोलन को डीलेजिटिमेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, एचसीयू में विद्यार्थी ने अपना आपा खो दिया, जेएनयू में क्या हुआ? चलिए, जेएनयू ने भी खो दिया, अलीगढ़ में क्या हो रहा है? उसका माइनॉरिटी स्टेटस क्यों छीना जा रहा है? एफटीआईआई में क्या हुआ? 6 महीने के बाद गजेंद्र चौहान जी को लंबी छुट्टी के बाद अप्पा राव जी की तरह ही वापस बुला लिया गया। अंबेडकर पेरियर स्टडी सर्किल को क्यों बैन कर दिया गया? कल पुणे के एक कॉलेज में भी मारपीट हुई है, उससे पहले यादवपुर में भी यही अपसर्ज हुआ था। ये सारे कैंपसेस जो हैं वो वॉर जोन क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि कुछ संगठन है जो छात्र के लिए नहीं, हालांकि उसका नाम विद्यार्थी संगठन है, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए नहीं, सरकार के लिए काम करना शुरू की है। अब आईबी के लोगों को कैंपस के अंदर बिठाने की जरूरत नहीं है, वो इन्फॉर्मर का काम कर रहे हैं, और वाइस चांसलर को अलग से गुंडा नहीं बहाल करना पड़ रहा है, वो उनके गुंडे के रूप में एक कॉमन स्टूडेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं, और उस मारपीट को लेजिटिमेसी देने के लिए उनका पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है, दोज हु आर फाइटिंग फॉर द फेलोशिप ऑफ ऑल, दोज हु आर फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, those who are fighting for gender justice, they are actually anti-national. This is very serious question upon us कि इस देश के अंदर देश की बात करना, देश के लोगों के हक की बात करना कब से देश के खिलाफ बोलना हो गया। दरअसल एक फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है, सरकार विरोधी होना और देश विरोधी होने के फर्क को मिटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस प्रेस मीट के माध्यम से, देशभक्ति और मोदी भक्ति में फर्क होता है, और कुछ लोग मोदी भक्ति को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अटैक सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नहीं है। जब यूनिवर्सिटी पे अटैक हो रहा है तो स्टूडेंट, टीचर, कर्मचारी, वो सारे स्टेक होल्डर जो यूनिवर्सिटी के ऊपर हैं उनके ऊपर अटैक है। और यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक क्यों है? जब आप इसके रैशनल को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी के अंदर जब फैसिज्म का इमरजेंस हो रहा था तो सबसे पहला अटैक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर किया गया था, और आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कोई स्पेस है तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, और ये अटैक दरअसल यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक नहीं है। द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, right to be a critical person, right to say what is right, what is wrong, express or your opinion, ये बेसिक एसेंस डेमोक्रेसी का है। खुद वॉल्टेयर ने कहा कि आप हमारे खिलाफ बोलें फिर भी हम आपके बोलने के पक्ष में खड़े होंगे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बोला है अभी कि हमारी विचारधारा से जो असहमत है उसको भी हम अलाउ करेंगे कि वो हमारी कैंपस के अंदर अपनी बातचीत को रख सके। ये सहमति और असहमति से आगे बढ़ी हुई चीज है। सहमति और असहमति के दायरे को कम करके लोग लोकतंत्र के दायरे को सिकुड़ना चाहते हैं। आज ये अटैक यूनिवर्सिटी के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान के ऊपर है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो 55 करोड़ नौजवानों को एक साथ आना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है तो इस देश के किसानों की बात करनी पड़ेगी। इस देश को अगर बचाना है तो सबके डेमोक्रेटिक राइट की बात करनी होगी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो या कोई भी ऑप्रेस्ड हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो। तमाम लोगों के राइट्स की बात करनी पड़ेगी, और ये राइट्स की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जय जवान, जय किसान, जय संविधान के नारे के साथ इस देश के विद्यार्थियों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, मैं पत्रकारों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों को भी पीटा गया, और ये पिटाई 15 तारीख को हुई, और 11 तारीख के प्रोटेस्ट में जेएनयू के मंच से भाषण देते हुए हमने कहा पत्रकारों को कि देश में
जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने वाले लोग होते हैं उनका अटैक जर्नलिस्टों के ऊपर भी होता है, क्योंकि सभी जर्नलिस्ट पेड नहीं होते हैं जो आकर के कहेंगे कि हाँ हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। कुछ जर्नलिस्ट सीरियसली फोर्थ पिलर की तरह काम करते हैं और पहला अटैक उनके ऊपर होता है। इसीलिए चुन चुन करके उन पत्रकारों को मारा गया जो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर। तो ये अटैक आज डेमोक्रेसी के हर एक पिलर के ऊपर है। लोग कानून की बात कर रहे हैं, कानून की संस्था में खुद को कानून को सुनिश्चित करने वाले लोगों के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया, मतलब न्यायपालिका के ऊपर अटैक है। जो रेस्पॉन्स है रोहित वेमुला के केस में दो मिनिस्टर का, दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी का, ये दिखाता है कि कार्यपालिका अंडर अटैक है। संसद के अंदर देखिए कि सीधे सीधे झूठ बोला जा रहा है, विधायिका के ऊपर अटैक है, और जो फोर्थ पिलर है जर्नलिज्म उसके ऊपर अटैक है। ऐसे सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वी शुड कम टुगेदर to save the nation, save the democracy, and we can say, save yourself, save the nation. If the nation will not save yourself, your safety is not possible. If you will not fight for yourself, the nation will not be safe. So this kind of situation we have. ऐसे सिचुएशन में बस हम एक चीज कहना चाहते हैं कि बार बार एक आरोप लग रहा है विद्यार्थियों के ऊपर कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है जो संसद में बैठ रहे हैं। मांगने के लिए सड़क पे उतरे तो हम जिम्मेवार हैं कि सरकार जिम्मेवार है? हम राजनीति कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ सरकार राजनीति कर रही है? इस बात को जब हम तय करते हैं तो हम पाते हैं कि एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है सरकार की यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को ख़त्म करने का। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो आप सवाल करना सीखते हैं, और वो सवाल हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता है, और एस्टेब्लिशमेंट का जो ट्रूथ होता है उस ट्रूथ को आप चैलेंज करते हैं। याद करिए वो ज़माना जब कहा जाता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और जो उसको चैलेंज किया वो एक इंडिविजुअल था, वो एक इंटेलेक्चुअल था, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, उसकी क्रिटिकलिटी, क्वेश्चन पूछने का उसका साहस उस इंडिविजुअल सच को एक कलेक्टिव सच में तब्दील करता है। और आज सब हम लोग नॉलेज के आधार पे कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। प्रिसाइजली यूनिवर्सिटी का यही काम है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें, और क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा समाज के अंदर जो स्थापित कॉमन सेंस होता है उसको चैलेंज करने से आता है। और स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहा है, ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में है। लोग अगर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट के सवाल को वो एक मुद्दा बना रहे हैं। असली मुद्दा ये है कि मोदी छाप गुब्बारे की हवा निकल गई है, और उस मोदी छाप गुब्बारे पे बड़ा सा लिखा हुआ था डेवलपमेंट। आजकल उस डेवलपमेंट को इरेज किया जा रहा है और वहां लिखा जा रहा है हिंदू राष्ट्रवाद। 2 साल के अंदर बीजेपी का विकास का मुद्दा पीछे छूट गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश में मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी टॉयलेट बनाना है। याद कीजिए वो स्टेटमेंट, आप लोग मीडिया के साथी हैं। मोदी जी ने कहा था कि हमारे लिए हिंदू राष्ट्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश का विकास है, और आज विकास का मुद्दा पीछे छूट रहा है। सरकार को आए हुए मात्र 2 साल हुए हैं, और जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था कि 15 लाख रुपया वापस आएगा, किसान की आत्महत्या नहीं होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हम जो है मॉडल कंट्री बनाएंगे, मॉडल सिटी बनाएंगे, वो सारा मॉडल पीछे छूट गया है और राम मंदिर के मॉडल को बार बार सामने लाया जा रहा है।
और सामने नहीं लाया जा रहा है। बड़े पैमाने पे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करने की तैयारी है। ऐसे माहौल में अगर इनके खिलाफ कहीं से संगठित विरोध हो सकता है तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस है। इसीलिए चाहे FTII हो, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल हो, IIT मद्रास हो, HCU हो, JNU हो, जादवपुर हो, अलीगढ़ हो, इलाहाबाद हो, तमाम जगह पे सरकार के तंत्र का गलत इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को टारगेट किया जा रहा है। और हमारा मानना है कि अगर हम इस टारगेटिंग को रोकना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा। अगर वो यूनिटी हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो जस्टिस के सवाल पे वो यूनिटी हो सकती है, सोशल जस्टिस के सवाल पे यूनिटी हो सकती है, जेंडर जस्टिस के सवाल पे यूनिटी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसके जो गोल हैं, उस गोल को रियलिटी बनाने को लेकर के यूनिटी हो सकती है। इसीलिए हमारे सामने आज सबसे प्रोमिनेंट सवाल अगर कुछ है तो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाने का सवाल है। और यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाने की लड़ाई बेसिकली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अब सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की लड़ाई बन गई है। इसीलिए हम हैदराबाद आए हैं सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाने, साथ ही रोहित को न्याय दिलाने और रोहित एक्ट को लागू करवाने के लिए हम अपेक्षित सहयोग चाहते हैं आप तमाम मीडिया कर्मियों से कि विद्यार्थियों के आवाज को लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस देश के अंदर जो एक बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है तानाशाह का, बड़ा खतरा तो उत्पन्न हुआ है तानाशाही का, इससे हमको लोकतंत्र को और अपने संविधान को बताने की जरूरत है। फिलहाल मैं अपने वक्तव्य के इस सेशन में इतना ही कहना चाहता हूं। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल होंगे तो उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर, इफ यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विल टारगेट यू। There is no hatred against anyone. There is no political agenda against anyone. They are in the power. They have the responsibility. They have the mandate of the common people, and we are the people. We are the people. We are Indian. If we are demanding, that demand are the demand of India. That what we are talking, that concept is the concept of India. India is the nation of nations. So he should respect all kind of nationalities and all kind of voice of dissent. There is no Kanhaiya Bhakti because, and there can be not, because I am the member of All India Student Federation, and All India Student Federation believe in ideology, not in individuality. देखिए, ये काम सरकार और पुलिस का है, ये काम न्यायपालिका का है, ये मामला न्यायालय के अधीन है और आप पत्रकार हैं। मैं आपसे अपेक्षित सहयोग चाहता हूं कि इतनी बात तो आप भी जानते होंगे कि जो मामला न्यायालय के अधीन होता है उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। मेरा जवाब आप सुन लीजिए। भगत सिंह इस देश में ब्रिटिश राज के शिकार हुए और ब्रिटिश राज शोषण पे आधारित राज था। भारतीयों को दोयम दर्जे का समझा जाता था। रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। और रोहित वेमुला इस देश में मनुवाद का शिकार हुआ है, जातिवाद का शिकार हुआ है। मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि सीमा पे जो लोग शहादत दे रहे हैं वो भी शहीद हैं, खेतों में जो लोग मर रहे हैं वो किसान, वो भी शहीद है, जो लोग अपनी जान फैक्ट्रियों में देते हैं मजदूर, वो भी शहीद हैं। और पत्रकारिता करते हुए समटाइम्स आप कवर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए जब किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो आप भी शहीद हैं। मेरी नजर में रोहित वेमुला एक शहीद है और एक शहीद की मां का तुलना एक शहीद के मां से करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगत सिंह खुद कहा था कि भगत सिंह ने अपनी मां को पत्र में लिखा था कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं हूं। और भगत सिंह की मां ने भी कहा था कि मैं भी समझती हूं कि तुम अब देश का बेटा हो। रोहित की मां सिर्फ रोहित की मां नहीं है, वो सारे रोहित जिनकी हत्या हो रही है, जो मॉडर्न गुरुकुल है, द्रोणाचार्य जो एकलव्यों का जान ले रहे हैं, वो सबकी मां है। और रोहित सिर्फ अब रोहित की मां का बेटा नहीं है, रोहित इस देश का बेटा है, इस देश के युद्ध का आइकन है।
बिल्कुल नहीं, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जिम्मेवारी अपनी काउंसिल को लेकर के पहले है, उसके बाद स्टूडेंट हूँ तभी स्टूडेंट लीडर हूँ। तो दूसरी जिम्मेवारी हमारी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने का है। हमारा पूरा फोकस स्टूडेंट एक्टिविज्म पे है। मैं किसी तरीके के इलेक्टोरल कैंपेन में कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये सवाल मुझे दिल्ली में कई बार लोगों ने पूछा, तो हमने एक बात कहा था कि देश में अगर कोई समस्या आ गई है, सपोज कीजिए जब अंग्रेज आ गए थे भारत में, तो क्या उनके खिलाफ सिर्फ राजनीतिक लोग उतरे थे? सिर्फ आप सवाल पूछे, जवाब तो सुन लीजिए साहब। मैं बार बार डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं डेमोक्रेटिक होने का। तो जब समस्या कुछ आती है तो सिर्फ एक तबके की जिम्मेवारी नहीं है उसको लेकर के बोलने का और लड़ने का। सिर्फ जो है आजादी के आंदोलन में सिर्फ वकील नहीं उतरे थे, किसान भी आए थे, मजदूर भी आए थे, विद्यार्थी भी आए थे, और वो भी आया था जिसके पास कोई रोजगार नहीं था। आज अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, बताइए, आपके घर के ऊपर अटैक होगा और आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे, तो ये राजनीति है? आज विश्वविद्यालय के ऊपर अगर अटैक हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ बोलना राजनीति है? अपने हक की मांग करना राजनीति है? जब हम इस देश में कह रहे हैं कि हमको जातिवाद से आजादी चाहिए, इसमें क्या गलत है? जब हम कह रहे हैं कि हमको गरीबी और भुखमरी से आजादी चाहिए, इसमें क्या गलत है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप बहुत कीनली मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन आप लगता है कि आपका ध्यान कहीं और चला हो गया। माफी चाहूंगा मैं आपसे। मैंने कैटेगोरिकली कहा कि हम लोग डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है जहां आर्म्स का और वायलेंस का कोई जगह नहीं होता है। हम किसी भी ये इसकी जांच होनी चाहिए। आप लोग जो है खोजी पत्रकार बनिए, कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पुलिस को इंफॉर्मेशन दीजिए, हमारे पास भी आएगा तो हम देंगे। हमारे पास यही जानकारी है कि पहले से लोग वीसी ऑफिस के अंदर मौजूद थे, लेकिन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। पुलिस इस जांच करे। मेरा मानना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और किसी भी तरीके का वायलेंस अगर इंस्टिगेट होता है, हमको उससे किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सी, दिस इज द प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। यू आर ए जर्नलिस्ट, आई एम ए स्टूडेंट, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर द पीपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Nobody knows the name of Hanumantappa except from they don't know the 8 others' name, and that many people are dying in the country. Every 3 minutes, farmers are getting suicide. They are also martyrs, and other 8s are also martyrs. I think who are the responsible for these death of these martyrs? That is the pertinent question. If you are talking about the national and anti-national, I want to refer our Indian Constitution. There is nothing mentioning about the anti-national. There is word is sedition, and there is a difference between sedition and anti-national. Sedition, the Hindi translation is Rajdroh, and what you are talking, that is the Deshdroh. There is a difference between Rajdroh and Deshdroh. Those who are claiming themselves as a quote unquote Desh Bhakt, actually they are Modi Bhakt. They are not allowing voice of dissent against the government. That's why they are making this kind of binary. This is false binary. I think all the people who are contributing the development of this nation, all are the great people. If they die in their own profession, they are martyr. They all are martyr. That kind of unity we should have. देखिए, अफजल गुरु और याकूब मेनन के फांसी का विरोध करना एक बात है, उनको मार्टियर बताना दूसरी बात है। मैं अपना पोजीशन आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी नज़र में जो किसान खेती करते हुए, हमारे आपके लिए अनाज पैदा करते हुए मर जाता है, वो मार्टियर है। मेरी नज़र में जो मजदूर आपके हमारे लिए कपड़ा बनाते हुए जान दे देता है, वो मार्टियर है। मेरी नज़र में रोहित वेमुला मार्टियर है, जिसको कहना पड़ता है कि इस देश में दलित होना एक हादसा है। अगर उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है तो ये सीरियस क्वेश्चन हमारे सामने है। रही बात फांसी की विरोध का, वो एक अलग मसला है, और किसी के पक्ष में नारेबाजी करना बिल्कुल अलग मसला है। और हमारा संगठन का और हमारा यूनियन का उस तरह के नारेबाजी से कोई लेना देना नहीं है, और ना हम उस तरह के नारेबाजी में शामिल होते हैं, ना उस तरह के नारेबाजी का समर्थन करते हैं। देशभक्ति को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं
तो सबसे पहले देश को डिफाइन करना पड़ेगा। और हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि देश को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेफ्टिस्ट क्या कह रहे हैं, राइटिस्ट क्या कह रहे हैं, सेंट्रिस्ट क्या कह रहे हैं, उससे देश नहीं डिफाइन होगा। देश डिफाइन होगा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड व्हेन वी से वी द पीपल ऑफ इंडिया, all Indians are country, and the country are inside all Indians. And India is not the country of one religion, India is not the country of one caste, India is not the country of one identity, India is not the country of one kind of background. So talking about all the diverse thing, talking about the India's, the concept of India's, the real nationalism for the Indian society. This is my understanding.